आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशी चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं आज आपके सामने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जो आपके पास क्लास 11th में नीट में आईआईटी के अंदर जेई के अंदर काम आता है। दोस्तों न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में दोस्तों पूरी डिस्कस करवाएंगे। भाई ये लॉ आया तो कहाँ से आया दोस्तों, उसके बारे में बताएंगे। और इस लॉ की डिस्कवरी किसने की, उसके नाम पे ये लॉ दोस्तों पड़ा। तो दोस्तों जो चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे आपके पास बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें, ताकि आपके पास भविष्य में आने वाली हर अपडेट दोस्तों आपके पास आती रहे। तो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले हम ये बताते हैं भाई जो ये न्यूटन लॉ आया था, न्यूटन लॉ, तो ये आपका किसने डिस्कवर किया था, उसका नाम है न्यूटन। और बात करते हैं इसका, न्यूटन का पूरा क्या नाम है, इसका पूरा नाम है सर इसाक न्यूटन। बात करते हैं भाई न्यूटन किसकी यूनिट आती है दोस्तों, आपके मन में आया होगा भाई न्यूटन किसकी यूनिट है। न्यूटन है किसकी यूनिट, बात आती है भाई फोर्स की। ऐसा यूनिट दोस्तों क्या होती है, न्यूटन कहलाती है। तो दोस्तों फोर्स आपके पास पुश और पुल के अकॉर्डिंग आपके पास एन जो आपके पास ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क होता है वो आपके पास फोर्स कहलाता है। ऐसा ही यूनिट आपके पास इसकी न्यूटन होती है। अब बात करते हैं भाई न्यूटन ने इसका क्यों नाम रखा, क्योंकि आपके पास एक प्रकार का फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दोस्तों न्यूटन ने बताते हैं भाई किसी पेड़ के नीचे बैठा था, वो पेड़ है उसका आपके पास एप्पल, उसके एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल उसके ऊपर से आके गिरा, तो उसने सोचा कि ये चीज ऊपर से नीचे क्यों गिर रही है। तो दोस्तों उसने क्या बनाया दोस्तों, ग्रेविटेशनल दोस्तों फोर्स की डिस्कवरी की। उसके बाद इसका नाम फेमस हो गया, जो आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। दोस्तों अब बात बताएंगे भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ, तीनों लॉ के बारे में डिस्कवरी होगी दोस्तों। तीनों लॉ के बारे में बताएंगे भाई तीनों लॉ क्या क्या कहते हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं और कहां से ये आए। तो दोस्तों बारी बारी से चर्चा होगी, वीडियो को साथ बने रहिए। तो दोस्तों देखते रहिए। तो दोस्तों यहां तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं भाई, तीनों आपके पास पहले हिंदी में समझाते हैं, फिर आपने स्टेटमेंट कैसे लिखनी है वो बताते हैं भाई। पहले बात आती है आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात आती है दोस्तों। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है भाई, कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और कोई बॉडी आपकी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं करवाओगे। जब तक वो बॉडी आपकी रेस्ट अवस्था में है तो आपकी रेस्ट में रहेगी। यदि आपके पास मोशन में है कोई बॉडी, वो मोशन में रहेगी। कब तक है, जब तक आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं करवाओगे। जब तक वो बॉडी किस में है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अन्यथा आपके पास मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है। तो दोस्तों फर्स्ट लॉ आपका क्लियर हो गया होगा। पहले हम तीनों के ये आराम से बताएंगे भाई इसको कैसे कैसे इसको बोलते हैं। पहले थोड़ा हिंदी बताएंगे, फिर आपने कैसे लिखना है वो अभी आपके पास पूरा बताएंगे दोस्तों, टेंशन न लें। अब बात आती है भाई न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है आपके पास, सेकंड लॉ का नंबर आता है जिसमें आपके पास F इज इक्वल टू एम ए आता है और आपके पास F इज इक्वल टू dp बाई dt आता है। दोस्तों यहाँ पे F फोर्स है, M मास है, A एक्सेलरेशन है, P आपके पास क्या है भाई, लीनियर मोमेंटम है, जिसको आपके पास P इज इक्वल टू एम बी बोल देते हैं। यहां से आपके पास जितना ही वैल्यू आपके पास फोर्स की बढ़ती है उतनी ही वैल्यू आपके पास मास और एक्सेलरेशन की बढ़ती है।
एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आपके पास जो फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसमें लीनियर मोमेंटम के बराबर होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके पास सेकंड लॉ के बारे में, तो सेकंड लॉ के बारे में पूरा आपके पास जैसे आप कैसे लिखोगे वो भी लिखवाएंगे, आप टेंशन न ले। फिर बात आती है आपके पास न्यूटन का थर्ड लॉ। तो दोस्तों न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का जो थर्ड लॉ ये बोलता है भाई, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन जो आपके पास है वो आपके पास नेगेटिव रिएक्शन के बराबर होगा। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के मैं क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, यहां से ये हिलेगा नहीं, मैं इसके फोर्स दे रहा हूं, ये मेरे इस तरफ लगा रहा है। दोस्तों एक्शन होता है वो माइनस का रिएक्शन के बराबर होता है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बोलता है। अब बारी बारी से आपकी चर्चा होगी दोस्तों। न्यूटन का फर्स्ट लॉ भैया आपने कैसे डेफिनेशन लिखनी है, न्यूटन के सेकंड लॉ की और न्यूटन के थर्ड लॉ की। आप बिल्कुल टेंशन न ले। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ को आपने कैसे स्टेटमेंट के हिसाब से लिखना है। तो बात आती है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है, कोई बॉडी आपके रेस्ट में है वो आपके रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी आपके मोशन में है वो मोशन में रहेगी, कब तक? जब तक बाहर से कोई आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। तो बात आती है दोस्तों आपके पास इसके स्टेटमेंट को आप कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बोलता है आपके पास ए बॉडी कंटिन्यूअस टू बी इन, एक कोई बॉडी आपकी वो कंटिन्यूस मतलब लगातार जा रही है, किसमें? इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट में है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, किसी लाइन के अलोंग जा रही है, आपके पास वो लाइन ले रखी है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपके पास। अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन द सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक वो बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी तब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके पास आप नहीं लगाओगे टू चेंज इट्स स्टेट। जब तक वो बॉडी भाई आपकी यहाँ पे है तो यहाँ पे रहेगी, जब तक आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। अब बात आती है भाई इसकी स्टेटमेंट को आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, इफ नो आपके पास नेक्स्ट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी देन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन नॉट चेंज। तो सेम वही बात आपके पास, द बॉडी कैन नॉट एक्सीलरेट। तो दोस्तों सेम वही बात कहते हैं इसके अंदर, कोई बॉडी आपके रेस्ट में है तो आपके रेस्ट के अंदर रहेगी, और कोई बॉडी आपकी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक बाहर से कोई यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। तो ये बात आती है आपके पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ। आप डेफिनेशन नोट कर लें, पॉज कर लें। तो दोस्तों इसके सेकंड लॉ क्या बोलता है? इसका सेकंड लॉ ये बोलता है भाई, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ, किस रेट का चेंजमेंट हो रहा है? लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपके पास लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी का चेंजमेंट हो रहा है, जो मैंने बताई थी आपके पास भाई फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका dp बाई dt। P आपके पास यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, इसका चेंजमेंट हो रहा है, और P आपके पास लीनियर मोमेंटम को मोमेंटम बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होती है आपके पास, proportional to the external जो force apply on a body and the change the आपके पास take place always in the direction of a force apply। इसका मतलब ये बोलता है जो फोर्स के आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा वो आपके पास लीनियर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंजमेंट के होगा। पहला आपके पास स्टेटमेंट ये बोलती है। अब बात करते हैं भाई इसके स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, द नेट फोर्स, द आपके पास जो नेट फोर्स है ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर, इज इक्वल टू आपके पास प्रोडक्ट किसकी होती है? मास और एक्सेलरेशन। मतलब एफ है आपका, वो आपके पास मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के क्या होता है भाई? बराबर होता है दोस्तों। डेफिनेशन को नोट कर लें, पॉज कर लें। तो दोस्तों न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है आपके पास, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास, इस नियम के अकॉर्डिंग टू एवरी एक्शन, प्रत्येक जो आपके पास
आपका एक्शन मतलब वर्क हो रहा है। देयर इज ऑलवेज एन इक्वल अपोजिट, आपके पास रिएक्शन मतलब जो आपके पास आप एक्शन कर रहे हैं उसका विपरीत क्या होगा, आपके पास रिएक्शन होगा। दैट इज, उसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, द फोर्स ऑफ ए एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट स्टेट। जो आपके पास एक्शन और रिएक्शन है वो आपके पास हमेशा अपोजिट स्टेट के अंदर होगा। कैसे, आपके पास फोर्स है, एक्शन इज इक्वल टू माइनस का रिएक्शन भाई आपके पास। तो दोस्तों जैसे आपके पास बोर्ड है, मैं इसके क्या कर रहा हूं भाई, इसको पुश कर रहा हूं, इसकी मोमेंटम चेंजमेंट नहीं होगी, इस वाल की मोमेंटम चेंजमेंट नहीं होगी दोस्तों। क्यों, क्योंकि आपके पास ये है, ये भी क्या कर रहे हैं भाई, रिएक्शन कर रही है। हमको आपके पास एक्शन कर रहे हैं इसको, और ये अपोजिट क्या कर रिएक्शन कर रही है दोस्तों, आपस में नेगेटिव दिशाओं के अंदर शो करेंगी। अब बात करते हैं भाई इसकी एप्लीकेशन दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, वो देखिए भाई, डेफिनेशन नोट कर लें, फिर आती है इसकी दोस्तों एप्लीकेशन, मतलब इसके यूजेज कहां कहां दोस्तों होते हैं, पूरा बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं आपके पास इसकी एप्लीकेशन, काफी बार पूछी जाती है दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों किसकी भाई, थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं, थर्ड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की। दोस्तों पहली बात आती है भाई, वॉकिंग ए पर्सन। आप समझिए, सारा समझाऊंगा मैं। कोई पर्सन मतलब कोई व्यक्ति है भाई, चल रहा है, तो मान लेते हैं ये उसका अर्थ है भाई, अर्थ का सरफेस है, यहां पे आप हो भाई, आप यहां पे चल रहे हो, आप चल रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हैं भाई, अपना एक्शन कर रहे हैं, बट उसका रिएक्शन जो हो रहा है वो आपके पास जो अर्थ के सरफेस है भाई, जितना आपका वेट है वो आपके पास में रिएक्शन उसका नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा, रिएक्शन होगा। और ये आपके पास दोनों के दोनों आपके पास की दिशा में अंदर है भाई, एक्शन है वो आपका नेगेटिव रिएक्शन के बराबर होगा। दोस्तों पहली आपके पास एप्लीकेशन ये थी। अब बात करते हैं भाई सेकेंड, वो देखिए भाई, सेकेंड नंबर आता है आपका, जो आपके पास ए बुक केप्ट ऑन टेबल, कोई पुस्तक है वो आपकी टेबल के ऊपर रखी गई है, ये मान लेते भाई टेबल है, यहां पे आपकी बुक है भाई, ये बुक है आपकी और ये टेबल है आपकी, बुक आपकी रखी हुई है, वो आपके पास आपकी एक्शन प्रोसेस के अंदर है, जितना इसका वेट भाई उसी प्रकार नीचे की साइड है, ये आपका रिएक्शन है। तो दोस्तों ये आपका क्या होगा भाई, एक्शन इज इक्वल टू माइनस का रिएक्शन हो गया। दोस्तों ये आपके पास सेकंड इसकी एप्लीकेशन है। अब बात आती है भाई थर्ड इसकी एप्लीकेशन, भाई कैसे, तो दोस्तों बात करते हैं इसकी गन फायर फ्रॉम बुलेट, जो बंदूक आपकी उसमें आप फायर करते हैं, तो वो क्या करते हैं भाई, आपके पास मान लेते हैं ये कोई गन है भाई, यहां से आपकी बंदूक गई, यहाँ गन है, गन का आपने ट्रिगर दबाया, ट्रिगर दबाया तो आपके पास ये आपकी गई बुलेट, आपकी आगे की तरफ गई, एनिमी मतलब कोई शत्रु की तरफ गई। तो दोस्तों ये आपके पास एक्शन हो रहा है, बट जब आपके पास पीछे की साइड आपके पास क्या लगता है भाई, आपके पास एक प्रकार का फोर्स लगता है दोस्तों, वो आपके पास रिएक्शन होता है दोस्तों।
तो एक्शन है वो आपका नेगेटिव रिएक्शन है, तो आपके पास एक गन रिकॉल अगर आपके पास फ्रॉम है बुलेट की आपके पास। अब बात करते हैं भाई आपके पास जैसे दीपावली आती है, आप क्या करते हैं भाई, आप जैसे मैं बना देता हूं यहाँ पे, ये रॉकेट बना दिए, इसको आप इसको बोतल के अंदर डालते हैं भाई, इसको आप बोतल के अंदर डालते हैं। बोतल के अंदर डालने के बाद यहाँ आप क्या करते हैं भाई, माचिस लेते हैं, उसको जलाते हैं और यहाँ पे आप इसको फायर करते हैं। तो दोस्तों जब आप इसको फायर करते हैं, जब आपके पास ये स्टार्टिंग में चलता है, तो सबसे पहले ये नीचे की ओर क्या करता है भाई, अपना एक्शन करता है, और फिर नीचे की ओर एक्शन करने के बाद इसकी स्पीड होती है दोस्तों ऊपर की तरफ जाता है, वो आपके पास भाई क्या है, रिएक्शन। दोस्तों एक्शन है आपका वो नेगेटिव क्या भाई, रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपके पास तीनों की जो स्टेटमेंट थी, आपके पास न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ और उसके एग्जांपल दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ भाई। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है वो आपकी रेस्ट के अंदर रहेगी, कोई बॉडी आपकी मोशन में है तो मोशन के अंदर रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक। उसको न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बोलते हैं भाई लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसका अलग वीडियो बनाते हैं भाई, काफी लंबा है लॉ ऑफ इनर्शिया, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मैं लॉ ऑफ इनर्शिया में जड़त्व का नियम, इसके अकॉर्डिंग आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आता है दोस्तों, सारा इसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। फिर बात करते हैं आपके पास न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, आपके पास एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीपी बाई डीटी आपके पास, और एक आपके पास एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर, और आपके पास न्यूटन का थर्ड लॉ जो आपके पास ये है एक्शन इज इक्वल टू माइनस का रिएक्शन, ये बोलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके पास किसके बारे में थी भाई, लॉ ऑफ मोशन के जो स्टेटमेंट है, जो आपके पास न्यूटन के जो लॉ आते हैं उनकी जो स्टेटमेंट है दोस्तों, उसके बारे में हमने पूरा बताया आपके पास भाई, कैसे आई कहां से आई। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे आप बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, ताकि आपके पास भविष्य में आने वाली हर अपडेट दोस्तों आप तक मिल सके। आज के लिए आपके लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।